आज की शाम के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से यशाया नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 18 और 19 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वाणी। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी आवाज के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जो हमसे बात करता है। प्रभु, हर एक को आपकी आवाज समझकर इस वचन को सुनने और समझने और मानने के लिए हम सब की आप सहायता करें। यदि किसी की बुद्धि बंद है, यदि किसी का मन कठोर है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए और तेरे लहू से एक एक को प्रभु हमें शुद्ध करें, और पवित्र आत्मा संगति को आप संचालन करें। आप हमें सिखाएं, आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हमने देखा, यहोवा कहता है। कौन कहता है? यहोवा कहता है। कोई इंसान नहीं, कोई पासवान नहीं, बल्कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर के दास नबी, जब पहले सच्चे नबी होते थे, वो ऐसे ही बात करते थे प्रजा से कि परमेश्वर यों कहता है। वो तुक्का नहीं मारते थे, बल्कि वो परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचाते थे। जो नबी होता था, नबी का काम ही ये था कि परमेश्वर की आवाज आज लोगों तक पहुंचाता है कि परमेश्वर यों कहता है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ये नहीं देख रहा पाप की मतलब गिनती कितनी है, या कितने गहरे हैं, या कितने बड़े हैं, वो विषय नहीं है। चाहे कैसे भी हो पाप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक हो चाहे करोड़ों हो, चाहे अरबों हो, चाहे कितने भी हो, परमेश्वर क्या कह रहा है? चाहे किसी रंग के भी हो, बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का ये कथन है, और वो यही कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, किसी रंग के हो, कितने बड़े हो, वो सब क्या करूंगा? माफ करूंगा, और तुम्हें ऊन की नाई उजले कर दूंगा, बर्फ की नाई तुम्हें क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। जिन पापों की माफी के लिए इंसान दिन रात कितने प्रयास कर रहा है, जिन पापों से छुटकारा पाने के लिए इंसान को कोई रास्ता नहीं है, दिन रात इंसान क्या हो रहा है? भटक रहा है, लेकिन सच्ची शांति नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, मार्ग नहीं है, सत्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ बंद है। लेकिन ऐसे में परमेश्वर ने जो हमें रास्ता दिया, परमेश्वर ने जो हमें मार्ग दिया, और परमेश्वर वायदा कर रहा है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हों सब मिटा दिए जाएंगे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, 19 वचन क्या कहता है? एक शर्त पर होता है ये। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, शर्त क्या है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो आज्ञाकारी, विश्वास केवल काफी नहीं है, आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, हम जन्म से अनाज्ञाकारी थे, आज्ञा न मानने वाले थे, भटके हुए पापी थे, लेकिन उद्धार या पापों की क्षमा या परमेश्वर से मेल या स्वर्गीय जीवन हमें किस आधार पर मिला है? विश्वास और आज्ञाकारिता पे। विश्वास किस पर? अपने कर्मों पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, अपनी प्रार्थनाओं पर नहीं, अपनी भक्ति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए उस मार्ग पर, उस यीशु पर, उस क्रूस पर बलिदान हुए उस महान यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है। और विश्वास काफी नहीं है, जो उसकी विश्वास कर कर जो उसकी मानता है। तब आगे क्या लिखा है 20 वचन में भी? तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मतलब उत्तम पदार्थ, स्वर्गीय जीवन का, अमर जीवन का,
परमेश्वर के साथ के संबंध का या दूध और मधु की वो धारा का उच्च कोटि का जीवन हम अनुभव करने पाएंगे। कब? जब विश्वास कर कर आज्ञा मानने वाले हो जाएंगे। इस कर विश्वास और आज्ञाकारिता एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब्राहम ने खाली विश्वास नहीं किया, बल्कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज अगर हम खाली विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर की विधि को नहीं मानते, परमेश्वर के प्रबंध को नहीं मानते, आज विश्वास करने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आज्ञा मानने वालों की कम है। और जब तक आज्ञा नहीं मानेंगे, उत्तम पदार्थों का, दूध और मधु के, यानी कि उस मसीह जीवन का जो भरपूरी, जो आनंद है, वो अनुभव नहीं करेंगे कभी भी। इसलिए हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को समझना है। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? हम पिछली बार देख रहे थे, इससे पहले कि परमेश्वर जगत का न्याय करे, या इससे पहले कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को जगत का न्याय करने के लिए भेजे, लोहे के राजदंड से संपूर्ण मानव जाति के ऊपर वो प्रभुता करे, राज्य करे, उससे पहले परमेश्वर ने सारी मानव जाति का उसे उद्धार करता करके भेजा। हम शुरू से देख रहे हैं, इससे पहले कि परमेश्वर आदम को, नंगे आदम को वाटिका से बाहर करे, इससे पहले कि बीच में नंगी तलवार, ज्वाला में तलवार, करूबों के साथ वो तलवार बीच में आ जाए, उससे पहले परमेश्वर उसको ढूंढ कर आ रहा है और मौका दे रहा है। लेकिन जब वो मौके को, उसने अवसर को जब पहचाना नहीं, और उसके बाद वाटिका से बाहर जा रहा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम अवसर को बहुमूल्य समझे। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा रास्ता खोल कर दे दिया, इतनी बड़ी कीमत चुका दी, अपने प्रेम को प्रकट किया, जो हमारे कर्मों से नहीं हो सकता था, जो हमारे प्रयासों से नहीं हो सकता था, वो परमेश्वर ने करके दिखाया। परंतु एक शर्त है, एक पापी के पाप माफ किस आधार पर होते हैं? खाली विश्वास करने पर नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा विश्वास जो धर्मी ठहराने वाला विश्वास है, ऐसा विश्वास जो अनंत जीवन देने वाला विश्वास है। इस करके विश्वास कई प्रकार के हैं। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं और थरथराते हैं और कांपते भी हैं, परंतु याकूब कहता है, अगर हमारा विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता है, तो फिर अपने आप में वो विश्वास मरा हुआ है। तो आज शाम के पहर हम अपने जीवन को जांचें, क्या मेरे अंदर खाली विश्वास है या मेरे अंदर आज्ञाकारिता आई है? यीशु मसीह आज्ञा मानने वालों का उद्धार करता है। हाँ, एक समय था हम आज्ञा न मानने वाले थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को अच्छे से पहचानना होगा। एक ही बार नहीं है कि हमने विश्वास कर कर बस बपतिस्मा ले लिया, बस यही आज्ञा माननी, यही नहीं है। उसके बाद आज्ञा न मानने वालों को कभी भी उस स्वर्गीय अमरता के जीवन का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, उद्धार पाया, पापों की माफी पाई, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? उसमें क्या भी जुड़ा हुआ है, लिखा है, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम पदार्थ, स्वर्गीय जीवन, आत्मा का आनंद, अमरता का जीवन। एक आनंद होता है शरीर का, जो खाने से होता है, जो पीने से, जो पैसे से, जो संसार के रिश्तों संबंधों से, दुनिया की ऐश से होता है। ये शरीर की खुशी है, वास्तव में आत्मा का आनंद नहीं है। तो इस करके हमने उस बात को समझना है। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है, वचन से हम पढ़ेंगे रोमियो 1:5। हमारा विषय वही है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय। इससे पहले कि सदोम अमोरा पर आग गिरे, उससे पहले परमेश्वर बचने का मौका दे रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर कर दे रहा है, हाथ पकड़ कर निकाल रहा है, मौका दे रहा है। इससे पहले कि पूरी मानव जाति जल प्रलय के द्वारा नाश हो जाए, उससे पहले परमेश्वर ने पर्याप्त मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं। नरक में भी कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। कोई भी परमेश्वर की धार्मिकता पर, परमेश्वर के न्याय पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। इंसान छाती पीटेगा और नरक की ओर जाएगा। हे परमेश्वर, मैंने तेरे प्रेम को ठुकराया है। हे परमेश्वर, तूने मुझे कितना अवसर दिया, तूने मुझे कितनी बार मेरे द्वारों को खटखटाया, तूने कितने अपनी भलाइयों को मुझ पर प्रकट किया, लेकिन मैंने अपने मन को कठोर किया। हर युग में ये है, ऐसा नहीं है कि इस अनुग्रह के युग में ही है ना, हर युग में। नूह के समय के लोग भी ये नहीं बोल सकते, सदोम और अमोरा के लोग भी ये नहीं
नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है और हमको मौका नहीं मिला, हमने सच्चाई को नहीं जाना। सृष्टि परमेश्वर के होने का सुसमाचार प्रचार कर रही है। इंसान का विवेक परमेश्वर के होने का, न्याय का, पाप का अंदर क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है, कायल कर रहा है इंसान को। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध कब आता है इंसान के ऊपर? लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन बातों को देख रहे थे, पिछली बार भी हम देख रहे थे कि परमेश्वर का क्रोध मिस्र में हम देख सकते हैं। हर घर में हाहाकार मच गया, हर घर में मातम था। परमेश्वर का न्याय हर घर में आया था, हर पहलोठे पर आया था। और उसके साथ साथ परमेश्वर का न्याय सबके ऊपर था, क्योंकि पाप सबने किया है। और परमेश्वर के न्याय का जब हम विस्तार देखते हैं, अगर इजरायली भी बचे हैं तो कैसे ही बचे हैं? उनके घर में भी किसी के ऊपर न्याय गिरा है, किसी का लहू बहा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उद्धार कितना बेशकीमती है, कितना अनमोल है, इसके लिए चाहे सारा संसार का सब कुछ चला जाए, अगर मुझे उद्धार मिल जाए तो ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी खुशी है। आज बहुतों के लिए उद्धार बड़ी चीज नहीं है, नौकरी बड़ी चीज है। आज बहुतों के लिए उद्धार, पापों की क्षमा कोई बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए संसार बड़ी चीज है, उनके लिए संसार के रिश्ते बड़ी चीज हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी जो चीज है वो पापों की माफी है, वो परमेश्वर से मेल है। इस करके हमारे बीच में कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक उद्धार की खुशी को प्राप्त नहीं किया। तो इस करके उन बातों को हमने समझना है। इधर रोमियो की पत्री जब 1 अध्याय और हम उसका 5 वचन पढ़ते हैं, पढ़े मेरे साथ, रोमियो 1:5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके उसकी माने। आज विषय क्या है? क्या मैं प्रभु की बात को मानता हूँ? क्या प्रभु ने जो कलीसिया में प्रबंध ठहराया मैं उसकी मानता हूँ? आज ऐसे युग में आए हैं हम, आज कलीसियाओं में आपको मालूम है सूखापन क्यों है, आज जीवनों में सूखापन क्यों है, आज स्वर्गीय आनंद की कमी क्यों है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की कमी क्यों है? क्योंकि ये चीजें परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों को देता है। आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है। इस करके इधर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है विश्वास करके हम उसकी क्या करें? उसकी मानना पड़ेगा। प्रभु ने कलीसिया में एक प्रबंध ठहराया है। कलीसिया में कोई अपनी मनमर्जी से नहीं आता जाता, कलीसिया में कोई अपनी मनमर्जी से नहीं बैठता उठता। कलीसिया मनमर्जी का घर नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का राज्य है कलीसिया में। और कलीसिया में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और कलीसिया में सब बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होती हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सिर्फ ये ना सोचें एक बार हमने क्या कर लिया, विश्वास कर बपतिस्मा ले लिया और अब तो हम अपनी मर्जी से चलेंगे। नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना 66 किताबें पवित्र शास्त्र दिया है। इस करके प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहले हम इसका 16 अध्याय का 25 वचन भी हम पढ़ते हैं। आज हमारा विषय आज्ञाकारिता पर है। विश्वास सिर्फ नहीं बल्कि सिक्के का दूसरा पहलू है आज्ञाकारिता आना। आज्ञाकारिता के बिना कभी भी मसीह जीवन का जो आनंद है, जो भरपूरी है, जो दिलेरी है, वो कभी नहीं आएगी। तो इधर लिखा है 16:25 जब हम पढ़ते हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा 26 भी, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास करके या विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। हर एक विश्वासी भाई बहन ने, मुझे, हम सब को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक समय अनाज्ञाकारी थे, भ्रम में पड़े हुए थे। अगर तीतुस की पत्री मैंने कई बार पढ़ाया, तीतुस 3 का जब 3 पढ़ते हैं, लिखा है हम भी पहले क्या थे। अगर 3 अध्याय तीतुस में एक बार और थोड़ा सा उसको सिर्फ ताजा करने के लिए, बहुत बार हमें कुछ बोला जाता है कईयों को, लेकिन बहुत बार हम उन चीजों पर गौर ही नहीं करते हैं। हमने मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने कलीसिया में सेवकों को नियुक्त किया है, परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं,
परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, जो साधन हमें दिए हैं ताकि हम सिद्ध हो जाएं। अगर हम उनकी संपर्क में या उनकी आज्ञा को हम माने ना, पवित्र आत्मा के मतलब उसकी अगुवाई में चलने का कोई अगर मन ही ना हो, लक्ष्य ही ना हो, अगर हमने चलना ही अपने मन के चलाए है, तो खाली विश्वास करने से कुछ थोड़ा ना होगा। हो सकता है बपतिस्मा भी ले लिया होगा, बपतिस्मे लेने से थोड़ा कुछ होगा। परमेश्वर ने इजराइल को जब उद्धार देकर, छुटकारा देकर, वो अच्छा जीवन देकर, नई शुरुआत देकर उनको अब ऐसे थोड़ा छोड़ दिया, जाओ जिधर से तुम्हें रास्ता दिखता है और उधर से कनान में चले जाओ ना। आगे बादल की छाया है, आगे अगवे हैं चलने वाले, आगे यहोवा का दूत है। कहाँ विश्राम करना है, कहाँ सफर शुरू करना है, कहाँ पड़ाव आएगा, कौन सा पड़ाव आएगा। अब वो अपनी मर्जी उनकी खत्म होगी, अपनी मर्जी से कनान में नहीं जा सकते। परमेश्वर ने मेरे प्यारे भाई बहनों एक राष्ट्र को एक देश से निकाल कर अगर एक धरती का देश देना है, दूध और मधु का देश देना है, अगर उनके लिए भी परमेश्वर ने चलने के लिए, अगुवाई करने के लिए, आगे चलने के लिए दिया था, अगर उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले वो मेरे प्यारे भाई बहनों मरुभूमि में, ठीक है उन्होंने उद्धार की खुशी पाई थी, छुटकारे की खुशी पाई थी। एक समय उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने कहा था प्रभु जो तू कहेगा हम सब मानेंगे, और परमेश्वर ने उसी समय कह भी दिया था, काश ऐसा होता कि तुम सदा ऐसा ही समर्पण में बने रहो तो ऐसा अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर को मालूम था आज ये आज्ञा तो मान रहे हैं, आज ये मेरे साथ वाचा तो बांध रहे हैं, लेकिन ये करेंगे क्या कर कर परमेश्वर को पहले से मालूम था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी ये ना सोचे कि अब हमारा उद्धार हो गया, हम अपनी मनमर्जी से चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज कलीसियाएं कितनी सुखी हैं, प्रभु की उपस्थिति कलीसियाओं में क्यों नहीं है? क्योंकि आज सब अपनी आज्ञा, अपनी मन मर्जी से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। उनको कोई तंग करने वाला ना हो, उनको कोई टोकने वाला ना हो, उनके अपने प्रोग्राम हैं, उनकी अपनी योजनाएं हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम सेट कर कर रखे हैं। याकूब की पत्री अगर हम पढ़े, पहले इसका 16 का हमने 25 पढ़ा था, और तीतुस का 3 पढ़ लें, फिर उसमें जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन इधर जो विषय आया है, हम आज्ञा न मानने वाले थे। आपको मालूम है इसका इफिसियों की पत्री 2 का 2 भी पढ़ेंगे हम। इफिसियों की पत्री 2 का 2 कुछ वचनों को हम पढ़ें ताकि उन बातों को, गंभीरता को हम समझें। इफिसियों की पत्री 2 का 2 इधर लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, आपको मालूम है एक संसार की रीति है, एक प्रभु की रीति है, एक स्वर्ग की रीति है। एक संसार की रीति है, एक स्वर्ग की रीति है। तो आपको और मुझे उस चीज को समझना पड़ेगा। इधर लिखा है, जिनमें तुम पहले का मतलब उद्धार पाने से पहले की बात बताई जा रही है। पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। आज्ञा न मानने वालों में कोई काम करता है, उसको अधिकार है, उसको अधिकार परमेश्वर ने ही दिया है। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही शैतान उनके ऊपर काम करता है, उनकी जिंदगियों में काम करता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज्ञा मानना कितनी जरूरी है। आज्ञा न मानने वालों के साथ राहाब वेश्या लिखा है, नाश नहीं हुई। उसने आज्ञा मानी, उसका विश्वास उसके कामों में दिखता है। अब्राहम का विश्वास उसके कामों में दिखता है। नूह का विश्वास उसके कामों में दिखता है। हनोक का विश्वास उसके कामों में दिखता है। क्या आज शाम के समय हम जांचें, क्या मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखता है? क्या मैं अपनी मनमर्जी से चलना चाहता हूँ, अपने मन के चलाए चलना चाहता हूँ, या मैंने किसी को सौंपा है कि
मुझे चलाओ, मुझे अगुवाई करो। हर दिन सुबह उठकर क्या हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा आज अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चला। क्या हम बोलते हैं किसी को प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है, आज हमें कैसे चलना चाहिए, मेरे जीवन में ये बाधा है, मेरे जीवन में ये समस्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, आगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम क्या करें। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों ये हमारे जीवन का मकसद ही नहीं है, दूर दूर से इन बातों से हमें सरोकार ही नहीं है, हमने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन चलना हमने अपनी मर्जी से ठान लिया है, उसका लाभ नहीं होगा। इस करके हम उस स्वर्गीय जीवन से, आत्मा की भरपूरी से, जो वास्तव में मसीह जीवन की जो खूबसूरती है, जो मसीह जीवन का आनंद है, हम उससे वंचित रहेंगे, उससे वंचित रहेंगे। पवित्र आत्मा कभी भी हमें क्या नहीं करेगा, भरपूरी के साथ हमारे जीवनों को क्या नहीं करेगा, उस आनंद से नहीं भरेगा। आपको मालूम है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, खाने पीने से एक आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो धार्मिकता, वो आनंद और वो मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो की पत्री अगर हम 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े, उसमें ऐसा ही लिखा है। तो इधर बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या कहता है कि हमें आज्ञा मानने वाले बनना है। हर दिन हमें पवित्र आत्मा आप मुझे लेकर चले, आप मेरे जीवन की अगुवाई करें, मुझे किस रास्ते से चलना है, मेरे जीवन में प्रभु ये पड़ाव है, ये क्यों है, या कब तक है, या इसका कारण क्या है। तो इस करके हम परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन हम पढ़ें तो क्या कहता है प्रभु का वचन, 14 का 15 यूहन्ना। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, प्रभु ने ये नहीं कहा जो मुझे जो मेरी मतलब जो क्या करता है, इधर लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। तो मैं प्रभु से अगर प्रेम रखता हूं ना, तो मैं वो प्रेम कैसे दिखाता हूं, बाइबल पढ़कर नहीं, गीत गाकर नहीं। हाँ गीत गाते हैं, हाँ बाइबल पढ़ते हैं, हाँ स्तुति करते हैं, लेकिन इधर प्रभु क्या कह रहा है, इधर ये नहीं कह रहा है जो मुझे प्यार करते हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, वो संगति में आते हैं, वो गीत गाते हैं, वो आराधना करते हैं। इधर प्रभु ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा है, जो मुझे प्यार करता है वो उसके कामों में दिखेगा, उसके चाल चलन में दिखेगा, उसकी आज्ञा मानने में दिखेगा, वो प्रभु की आज्ञा मानेगा। और आपको मालूम है प्रभु की आज्ञा कोई भी कठिन नहीं है। कठिन कब बन जाती है, जब हमारी अपनी इच्छा बीच में हो, जब हमारे अपने प्रोग्राम बीच में हो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु ने साफ कहा है जो कोई मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। आज्ञाकारिता को हम हटा नहीं सकते। अगर मैं कहता हूँ मुझे प्रभु से प्यार है, लेकिन अगर मैं प्रभु की मानता नहीं हूँ, जो मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है, जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराई हैं बातें, अगर उनको नहीं मानता तो मैं साफ कह रहा हूँ मुझे प्रभु से प्यार नहीं। प्यार आज्ञाकारिता में दिखता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों इन दिनों हमने अभी इस एतवार को प्रभु की इच्छा है तो हम उस पवित्र मेज में शामिल होना है। उस प्याले में से हमें पिएंगे, उस रोटी में से हम तोड़ेंगे और उस महान यीशु की उस मृत्यु को हम याद करेंगे और उस समर्पण में हम आए। बार बार बपतिस्मा एक बार है, एक बार आज्ञा मानी, लेकिन प्रभु भोज भी प्रभु की आज्ञा है। और प्रभु भोज यूं ही नहीं ले सकते बिना जांचे। बिना जांचे हम प्रभु के देह के अपराधी ठहरते हैं और उसके लहू के अपराधी ठहरते हैं। इसलिए वचन में लिखा है अपने आप को जांच ले। ये सप्ताह मैंने कई बार इसमें डाला है कि ये ग्रुप में मैसेज कि ये सप्ताह आप उपवास रखें, अपने जीवन को जांचें। क्या प्रभु मेरे जीवन में आज्ञाकारिता है? क्या प्रभु मैं तेरे वचन को मानता हूँ? क्या मैं पूरे वचन को मानने के लिए तैयार हूँ? क्या प्रभु ने जिनको तूने मेरे ऊपर रखा है मैं उनकी भी मानता हूँ। वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, न केवल प्रभु की बल्कि प्रभु ने जिनको हमारे ऊपर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बाप को भी रखा हुआ है, पति को भी रखा है, बड़ों बुजुर्गों को गुरुओं को भी रखा है। बड़ों की आज्ञा मानना अति जरूरी है। बहुत सारे माँ बाप को कुछ नहीं समझते, बहुत सारे पास्टर को कुछ नहीं समझते, बहुत सारे मतलब जो हमारे ऊपर हैं। इसलिए जीवन में क्या नहीं है, जीवन में कोई आनंद
नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आशीष नहीं है, क्योंकि आज्ञा न मानने वालों में पवित्र आत्मा काम नहीं करता बल्कि कोई और काम करता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बातों को हमने समझना है। क्या मेरे अंदर आज्ञाकारिता है? प्रभु की आज्ञा तो हर कोई कहता है जी मैं तो प्रभु की आज्ञा मानूंगा। तो प्रभु की अगर आज्ञा माननी है तो 66 किताबें हमारे पास हैं, फिर हमें दूसरे सेवकों की जरूरत नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। मैं इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करता हूं। कोई मैसेज जब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है और बोला भी जाता है भी आप इस विषय में आप रिस्पॉन्स दें, हर एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी है। अगर वो इन जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह है, ये छोटी बात नहीं है, आपके जीवन में दिखेगा। आपके जीवन में क्या दिखेगा? आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, सच्ची शांति नहीं होगी, पाप राज्य करेगा, पुराना स्वभाव राज्य करेगा, क्योंकि आज्ञा न मानने वालों से परमेश्वर कोई संबंध रखता नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा है जो मुझे प्यार करता है वो किसमें दिखेगा? अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है, उसको किसमें दिखा रहा है? परमेश्वर ने कहा अपने प्रिय इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है। ये नहीं है कि प्रभु हर बार हमें ये बोलेगा मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं, मैं तुझे बरकत। प्रभु कई बार हमसे ऐसा कुछ भी बोलता है जो बहुत दुख का होता है। यीशु के बारे में भी लिखा है, यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी है। एक वचन पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 8 और 9 वचन भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री और 5 अध्याय का 8-9 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर हमें आज्ञा मानना सिखाएगा। हमारा स्वभाव ऐसा है, जंगली स्वभाव है, भले ही उद्धार पाया है लेकिन हमारी मन मर्जी हमेशा चलती है। हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है जो अपने मन मर्जी से चलने की जिसमें बीमारी है। 2 स्वभाव है एक विश्वासी के अंदर, एक पुराना मनुष्य तब है, अपनी इच्छा, अपनी मनमर्जी, अपनी खुशी, अपना तरीका, और एक क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा, पिता को खुश करना, स्वर्गीय राज्य और उसकी धार्मिकता की बातों की खोज। तो बीच में ये टकराता है, इस करके हमने समझना है। इसलिए तो लिखा डरते और कांपते हुए। फिलिपियों की पत्री को पौलुस लिख रहा है, मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते, जब से क्रूस के पास आए, जब से यीशु पर विश्वास किया, एक विश्वासी आज्ञा मानने वाला बन गया, एक विश्वासी वचन को मानने वाला बन गया, एक विश्वासी सेवकों की भी मानने वाला बन गया। इसलिए पौलुस कह रहा है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, उसी प्रकार अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। एक बार क्रूस के पास आकर आज्ञाकारी सीखी है, मानी है एक बार, लेकिन वो काफी नहीं है। हर दिन आज्ञाकारिता में जीना है, हर दिन प्रभु को प्रेम करते हैं तो आज्ञा मान कर सबूत देना है। आज बहुत सारे दावा करते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूँ, लेकिन उनके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं। चाहे मैं भी हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं इस पवित्र वचन को मानने के लिए, सारे के सारे को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इस करके इब्रानियों की पत्री 13 का 17 पढ़ सकते हैं। आज्ञा मानना कितना जरूरी है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। पढ़कर देख लीजिए, इब्रानियों की पत्री 13 का 17 भी पढ़कर देख लीजिए। अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। पौलुस ये नहीं कह रहा कि मेरी ही मानो। प्रभु ने जहां जहां भी आपको रखा है, प्रभु ने जहां जहां भी आपके ऊपर किसी एल्डर को रखा होगा, किसी सेवक को रखा होगा, कोई पासवान होगा, आपके माँ बाप होंगे जो आपके, ऐसा नहीं कि जो वचन के विपरीत आपको बातें करते हो ना, जो इस वचन के अनुसार आपको गाइड करते हैं, उनकी आज्ञा मानना। माँ बाप कुएं में गिरने के लिए बोलो, उनकी नहीं मानना। माँ बाप प्रभु को छोड़ने के लिए बोलो, उनकी नहीं मानना। प्रभु का कोई दास प्रभु के इच्छा, प्रभु के वचन के अनुसार कुछ बोल रहा है तो उनकी नहीं मानना, परंतु किन की मानना? लिखा है, पढ़िए दोबारा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि उनके समान वे उनके समान है, तुम्हारे प्राणों के लिए
जागते रहते हैं हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। कोई जाग रहा है भाई जी, कोई रखवाला है आपका। प्रभु ने आपके ऊपर किसी को रखा है। आप कहाँ जा रहे हैं? किसी को इन्फॉर्म करें मैं उधर जा रहा हूँ, मैं कब आऊंगा, मैं क्यों जा रहा हूँ, आज मैं प्रार्थना में क्यों नहीं आया, आज मैं संगति में क्यों नहीं जुड़ा। इससे दिखता है हमारा जीवन में। बहुत सारे हैं कभी संगति में जुड़ गए, कभी नहीं जुड़े, और बोलते भी नहीं है भाई कारण ये था, इस कारण मैं जुड़ नहीं पाया भैया जी, पास्टर जी। तो इससे तो सवाल खड़ा हो जाता है, तेरी बुद्धि भी नहीं हुई है कि नहीं भाई? तूने क्रूस को समझा भी है कि नहीं भाई? 70 सवाल खड़े हो रहे हैं आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवनों पर, क्योंकि उनके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है वे उनकी नाई है जिन्हें तुम्हारे प्राणों का लेखा देना है, और जो तुम्हारे लिए जागते हैं, तुम्हारे लिए रोते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कैसे उनको मैं वचन सिखाऊं, कैसे मैं उनको संगति दूं, कैसे मैं उनको लीड करूं, कैसे मैं उनको और प्रभु के करीब लाऊं, कैसे मैं उनको प्रभु के लिए तैयार करूं। हम खुद प्रभु के लिए तैयार नहीं हो सकते। हमें तैयार करने के लिए कोई दिया हुआ है, हमें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने सेवक रखे हैं। परमेश्वर की 66 किताबें हैं। प्रभु ने उसके साथ क्या भी कहा, क्या कह रहा है प्रभु? जाओ सब जगत के, सब सृष्टि के लोगों में जाओ और सबको क्या करो, मेरा चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर छोड़ दो। ऐसा नहीं कह रहा है छोड़ दो, उनकी मन मर्जी पर चलने दो जैसे चल रहे हैं। क्या कह रहा है? उनको सब बातें जो मैंने बताई हैं इस वचन में, इसमें लिख कर दी है मैंने, उनको मानना सिखाओ। तो आज्ञाकारिता भी सिखानी है, आज्ञाकारिता को भी हमें सीखना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देनी है ये सीखना है। आपने किससे ज्यादा सबसे बढ़कर प्रेम करना है, किसको सबसे बढ़कर अपने जीवन में अहमियत देनी है, ये सीखना होगा। उद्धार पा लेना काफी नहीं है, बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है, काम खत्म नहीं हो गया। आज बहुत सारे हैं बपतिस्मा लेके संपर्क में ही नहीं होते। इन्होंने पता नहीं बपतिस्मा क्यों लिया और क्या सोच कर लिया। सवाल 70 खड़े हुए हैं। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्रूस के द्वारा भी अगर एक व्यक्ति होश में नहीं आया, आज्ञाकारिता नहीं आई, प्रभु का प्रेम अगर उसको विवश नहीं करता, तो और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को 2 वचन और मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए पहला वचन हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री वो हमने पढ़ा था ना, उसका 9 वचन छूट गया, 5 का 8 9 हम पढ़ रहे थे। हाँ 8 से पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार करता बन गया। आज्ञा मानने वाले ही परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर की खुशी के लिए जीने वाले हैं, अपनी मन मर्जी करने वाले नहीं है। भले ही बपतिस्मा ले लो, भले ही हम कुछ भी कर लें मेरे प्यारे भाई बहनों, दान दक्षिणा भी दे लें, अगर परमेश्वर से प्यार है तो हमारी आज्ञाकारिता में दिखता है, हमारे कामों में दिखता है। क्या मैं इस वचन को मानता हूँ? क्या प्रभु ने जहाँ मुझे रखा है, जिस झुंड में मुझे रखा है, मैं उनको आदर देता हूँ, उनकी मानता हूँ? आज हमारे सामने बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हमने शुरू में ही वचन पढ़ा था, तुम्हारे पाप चाहे रगवानी लाल रंग के गूढ़े भी हों, चाहे कैसे भी हों, हिम की नाई स्वेद किए जाएंगे, बर्फ की तरह स्वेद कर दिए जाएंगे, ऊन की तरह उजले कर दिए जाएंगे। परंतु शर्त एक है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। और इतना ही नहीं है, प्रभु क्या कह रहा है? तुम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, उच्च कोटि का जीवन जीने पाओगे, निराशा नहीं होगी। निश्चय है कि इस मार्ग में चुनौतियां आती हैं, दुख तकलीफ बीमारी, कई बार कमी घटी आर्थिक तंगी, सब कुछ आता है, क्योंकि प्रभु सिखाते हुए लेकर चल रहा है। लेकिन अंदर की शांति, अंदर का आनंद, अंदर की आशा कम नहीं होती है, विश्वास कम नहीं होता है, बल्कि प्रभु को और प्रभु के प्रति धन्यवादित मन होता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना है प्रभु यीशु क्या कह रहा है। इधर वचन में लिखा है,
दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी चाहिए। और इतना ही नहीं, अपने सब लिखा है आज्ञा मानने वालों के लिए क्या हो गया, सदा काल का उद्धार करता। एक आखिरी वचन और पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 32 वचन। आज बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों नहीं है, आत्मा की आराधना का अनुभव क्यों नहीं है, ऐसे नहीं आता ये। इधर परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, 5:32, हम इन बातों के गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, आत्मा की आराधना का अनुभव नहीं है। कईयों को तो है, वो रटी रटाई है, रटी रटाई भी बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। वो थक जाते हैं बेचारे बोल बोल कर, लेकिन फिर वैसे के वैसे हैं। लेकिन वास्तव में जो आत्मा और सच्चाई की आराधना है, पवित्र आत्मा इसीलिए आया ताकि हम आत्मा में आराधना करें, आत्मिक उस खजाने को, आत्मिक आनंद को अनुभव करें। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी की कमी है, सच्ची शांति, सच्चे आनंद की कमी है, विश्वास और आज्ञाकारिता की घटी है, आइए आज हम एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भला और आज्ञाकारी मन दे, प्रभु मेरे विश्वास का को मजबूत कर प्रभु। आइए हम सब प्रार्थना, हालेलुया, धन्यवाद। बहुत सारी बातें हैं, परंतु आइए हमारा समय हो गया, हम प्रार्थना करें। आज शाम के समय प्रभु ने हमसे बात, हालेलुया। आइए इस सप्ताह हम चेक करें, इससे पहले कि एतवार को हम उस प्याले में से पिए, उस पवित्र मेज में शामिल हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम अपने जीवन को जांचें, क्या मैं प्रभु के प्रति आज्ञाकारी, प्रभु अपनी आत्मा से उन्हें भर देता है जो उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो उस उत्तम देश में उन उत्तम पदार्थों को चखते हैं, खाते हैं, वो आत्मा का आनंद अनुभव करते हैं, सच्ची शांति उनके मनों में वास करती है। चुनौतियां आती हैं परंतु वो डगमगाते नहीं हैं, आंधियां चलती हैं परंतु उनका दिया बुझता नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस विषय पर आज मनन करें। और एतवार में कुछ दिन बाकी हैं, 2-3 दिन, इन दिनों हम अपने जीवन को जांचें, इन दिनों अपने जीवन को जांचें। क्या मेरा मन आज्ञाकारी है? क्या प्रभु की बातों को मैं मानता हूँ? या आदि मानता हूँ, आदि छोड़ देता हूँ? आज्ञा न मानने वाला पाप का स्वभाव है और उसमें किसी और का राज्य होता है। आइए एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु मुझे भला और आज्ञाकारी मान, आज से प्रभु मैं तेरे वचन को मानूंगा। प्रभु जो भी तेरा वचन इसलिए दिया, दाऊद कहता है परमेश्वर तूने अपना पवित्र कलाम इसलिए दिया है ताकि वो माना जाए, उसे माना जाए। हालेलुया। एक एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है, जैसे 7 बार चांदी ताई जाती है ऐसे ही वचन ताया हुआ है, पूरा का पूरा उसको मानना है। आइए प्रभु से एक आज्ञाकारी मन मांगे। आइए इन दिनों पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए जो भी रुकावट है उसको दूर करें। आइए हम विश्वास करके आज्ञा मानने वाले बन जाएं। आइए हमें किसी को 2 बार बोलने का मौका ना दें। अब्राहम को एक ही बार कहा, अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है। अब्राहम ने सिर्फ उर देश छोड़कर ही काफी नहीं है, अब्राहम ने इस्माइल को ही सिर्फ निकाल दिया काफी नहीं है, लूत को अच्छी तराई दे दी वही काफी नहीं है, बल्कि आखिर में परमेश्वर क्या कह रहा है, उससे कुछ मांग रहा है। हालेलुया। अगर तेरा विश्वास मुझ पर है, अगर तू मुझे प्यार करता है, परमेश्वर तोलता है, परमेश्वर ने मुझे कितना गहरा, कितना महान प्यार किया, लेकिन उसके बदले में मेरा प्रभु से कितना प्यार है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे तोला और तुझे हल्का पाया है। यीशु अपनी कलीसिया कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मसीह जीवन की शुरुआत प्रेम से होती है, आज्ञा मानने से होती है। प्रभु की सब बातें मानने के लिए एक व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन प्रभु दुख से कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, अन्यथा मैं आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम आज्ञाकारी बने, आइए हम आज्ञा मानना सीखें, आइए हम परमेश्वर को प्रेम करें और वो आज्ञाकारिता में दिखाएं। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद। हम प्रार्थना प्रभु आज तूने मुझ
मुझसे बात करी है। हाँ प्रभु, मुझे भला और आज्ञाकारी मन दे। हाँ प्रभु, मुझे भी तुझे प्रभु प्रेम करने वाला बना, आज्ञा मानने वाला बना। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए प्रार्थना करें। टूटे हृदयों से प्रभु के साथ इन्हीं दिनों समय बिताएं, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना कर दें। प्यारे प्रभु जी, आज की संगति के लिए धन्यवाद, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, हर एक अपने जीवन को जांचने के लिए और प्रभु हालेलुया प्रभु आपका आज्ञाकारी बनने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु हम सब की आप सहायता आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे तमाम भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए पिता, प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।